दोस्तों आज हम आपके लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम आपको फैक्ट्री में कोई छोटी मोटी चीज बनते हुए नहीं दिखाएंगे, बल्कि बस और जहाज जैसी बड़ी चीजों को बनते हुए दिखाएंगे, जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नंबर 1, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों एरोप्लेन को बनाना काफी बड़ा काम है, जो कि आम इंसानों के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जो कंपनी एरोप्लेन बनाती है वे अपनी फैक्ट्री में दुनिया के टॉप इंजीनियर से ही ये काम कराती है। इसीलिए फैक्ट्री में एरोप्लेन बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से और इंजीनियर्स की मदद से तैयार किए जाते हैं। दोस्तों आज हम आपको जहाज बनाने वाली बोइंग कंपनी से मिलाएंगे, जो कि बड़े बड़े एरोप्लेन बनाने में सबसे आगे है। ये कंपनी मात्र 8 से 10 दिनों के अंदर एक एरोप्लेन बड़ी आसानी से तैयार कर देती है। हालांकि इतने कम टाइम में बनाना किसी और कंपनी के लिए काफी मुश्किल है। दोस्तों जहाज बनाने के लिए कंपनी सबसे पहले जहाज की बॉडी का गोल ढांचा तैयार करती है, और इन गोल ढांचों को कंपनी 3 अलग अलग पार्ट्स में तैयार करती है। इन तीनों ढांचों को तैयार करने के बाद इन्हें फिटिंग डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है, जहां पर इन तीनों के आगे के और पीछे के पार्ट्स को एक साथ जोड़ा जाता है। यहाँ ये मशीन इन तीनों पार्ट्स के जोड़ों को अच्छे से लॉक करती हुई मजबूती से जोड़ देती है। फिर जहाज की इन तीनों हिस्सों को जोड़ने के बाद जहाज की बॉडी को अंदर से तैयार किया जाता है, जहां पर जहाज की गेट, विंडो और जहाज के अंदर का इंटीरियर तैयार किया जाता है। इसके बाद अंदर से प्लेन की पूरी बॉडी को अच्छे से पैक किया जाता है। ये सब काम कंपनी 3 दिनों के अंदर अच्छे से पूरा कर लेती है। इसके बाद चौथे दिन जहाज के दोनों पंखों को लगाया जाता है और इन्हें फिर अच्छे से फिक्स करके टाइट कर दिया जाता है। इसके बाद प्लेन में पहिए फिक्स किए जाते हैं और फिर 5वें दिन प्लेन के ऑपरेटिंग सिस्टम की फीडिंग कर दी जाती है, और वही दूसरी तरफ प्लेन के अंदर की फिनिशिंग की जाती है। इसके बाद प्लेन के अंदर जरूरत की सभी चीजें लाकर रखी जाती है और फिट की जाती है। यहाँ पर प्लेन में सभी अलमारी अच्छे से लगा दी जाती है, और सबसे आखिर में प्लेन के अंदर सीटें भी बिछाकर फिक्स कर दी जाती है। इसके बाद छठे दिन प्लेन में इंजन फिट किए जाते हैं। एक इंजन प्लेन के दाएं पंख पर लगाया जाता है और एक इंजन प्लेन के बाएं पंख पर लगाया जाता है, और फिर प्लेन को अनेकों प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। प्लेन के अंदर से लेकर बाहर तक प्लेन के हर सिस्टम को चेक किया जाता है। इसके बाद 7वें दिन प्लेन को पेंट करने के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर प्लेन पर पेंट किया जाता है, और साथ ही साथ प्लेन पर कंपनी का नाम, प्लेन का नाम और नंबर सब लिख दिए जाते हैं। ये सब काम पूरे होने के बाद 8वें दिन प्लेन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद कंपनी जहाज को फैक्ट्री से बाहर लाकर प्लेन को दौड़ाकर और उड़ाकर हर तरीके से टेस्ट करती है। प्लेन टेस्ट में ओके होने के बाद प्लेन 9वें दिन फ्लाइट उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही ये कंपनी बड़ी ही तेजी से 9-10 दिन में पूरा प्लेन रेडी कर देती है। नंबर 2, बस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों बस को कौन नहीं जानता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हर जगह पब्लिक प्लेस पर बसें चलती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये इतनी बड़ी बस कहां पर और कैसे बनती है? तो चलिए ये जानने के लिए चलते हैं बस फैक्ट्री में। दोस्तों बस को बनाने के लिए सबसे पहले बस का स्ट्रक्चर यानी बस का ढांचा तैयार किया जाता है। एक बस का ढांचा तैयार करने के लिए करीब 3 से 3,500 किलो स्टील यूज होता है, जो कि मेटल शीट के रूप में यूज होता है। बस का ढांचा बनाने के लिए सबसे पहले मेटल की शीट को वेल्ड करके बस की छत का जाल बनाया जाता है। बस के ऊपर की छत का जाल तैयार करने के बाद इसी तरह बिल्ड करके बस के दोनों साइड के जाल भी तैयार कर लिए जाते हैं। इसी के बाद इसी तरह वर्कर्स वेल्ड करके बस के नीचे का स्ट्रक्चर भी तैयार कर लेते हैं। अब बस की इन सारे स्ट्रक्चर को एक साथ मिलाकर वेल्ड करके बस का पूरा स्ट्रक्चर एक जगह जोड़ दिया जाता है, और फिर बस के साइड में और छत पर मेटल शीट लगाई जाती है। बस के ढांचों के उन सभी हिस्सों पर मेटल शीट लगा दी जाती है जहां जहां मेटल शीट की जरूरत होती है। ऐसे बस का इस स्ट्रक्चर यानी ढांचा पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब बस की इन ढांचे को ऐसे लिक्विड में डुबोया जाता है, जिससे कि बस का मेटल जल्दी से जंग ना पकड़ सके। इसके बाद बस पर जो कलर करना होता है उसे उसी रंग के पेंट में डुबो दिया जाता है। ऐसे ही बस पर अलग अलग कलर कर दिए जाते हैं। अब बारी आती है बस के नीचे का हिस्सा तैयार करने की, जिसमें बस की ट्रॉली, टायर और इंजन, ऑरेंज इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। बस के नीचे का हिस्सा तैयार कर देने के बाद अब बस की बॉडी को इस नीचे के इंजन और टायर वाले हिस्से पर रखकर फिट कर दिया जाता है, और फिर बस में शीशा फिट किया जाता है।
ये काम पूरा होने के बाद बस में अंदर क्लच, गियर, बॉनेट और स्टीयरिंग वगैरह फिट कर दिए जाते हैं। इसके बाद बस की सीटें तैयार की जाती है। सभी सीटें तैयार होने के बाद बस के अंदर फिट कर दी जाती है। अब बस बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब बस की सभी चीजों की अच्छे से टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग करने के बाद बस को वॉश करके ऑर्डर करने वाले व्यक्ति को भेज दी जाती है। नंबर 3, प्लाईवुड मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, लकड़ी की प्लाई बोर्ड को कौन नहीं जानता। जब भी घर में दरवाजे, अलमारी, सोफा और बेड बनाने की बात होती है तो इनको बनाने के लिए प्लाई की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, लकड़ी की ये प्लाई आखिर बनती कैसे है? आपने ये तो सुना ही होगा कि ये प्लाई पेड़ों से बनती है, लेकिन पेड़ों से कैसे बनती है, चलिए जानते हैं। प्लाई बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े पेड़ों की कटाई की जाती है। उसके बाद उन पेड़ों को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाता है, जिन्हें काट कर प्लाईवुड फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर आने के बाद इस प्लाईवुड फैक्ट्री में पेड़ों के कटे पीसेस को एक मशीन पर लगाया जाता है। ये मशीन पेड़ों की ऊपरी परत यानी पेड़ों के बकल को अच्छे से साफ कर देती है। साफ होने के बाद पेड़ों के पीसेस को दूसरी मशीन पर लगा दिया जाता है, जहाँ पर यह मशीन पेड़ के टुकड़े को पूरी तेजी से घुमाती है। यहाँ पर एक प्लेट भी लगा होता है। ये प्लेट घूमती हुई लकड़ी पर से एक पतली लेयर छीननी शुरू कर देता है। ऐसे में ये मशीन पेड़ के पीसेस पर से एक पतली और लंबी लेयर उतारती चली जाती है। ये लेयर कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे जाती रहती है। ऐसे देखते ही देखते ये मशीन पेड़ के पूरे पीसेस को एक पतली लेयर में बदलती चली जाती है। ये लेयर कन्वेयर बेल्ट से होती हुई आगे अगली मशीन से होकर गुजरती है, जहाँ पर यह मशीन इस लेयर के छोटे छोटे पीस कट कर देती है। अब वर्कर द्वारा इन सभी लेयर के पीसेस को इकट्ठा कर लिया जाता है। इन सभी पीसेस को इकट्ठा करने के बाद इनके गड्ढे बना लिए जाते हैं। उसके बाद जितने mm की प्लाई बोर्ड कंपनी को बनाना होता है, उसी हिसाब से कई सारे लेयर के पीसेस को एक साथ उठाकर एक प्रेस मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन कई सारे लेयर के पीसेस को मिलाकर एक प्लेन और फ्रेश प्लाईबोर्ड बना देती है। तो दोस्तों, ऐसे फैक्ट्री में प्लाईबोर्ड तैयार किए जाते हैं। इन प्लाईबोर्ड को तैयार करने के बाद कंपनी इन पर अपनी मोहर छापकर उन्हें मार्केट में भेज देती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।